सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है सिलिका, ठीक। और सिलिका क्या होती है? सिलिका आपके जो मिट्टी है, जो रेत, यही सिलिका होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मड है हमारा या जो सैंड है, ये सिलिका ही होती है। अभी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो लिख लो पहले, 95% जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो सिलिका से बना हुआ है। तो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट is made up of silica and silicates. सिलिकेट्स सिलिका के ही मिनरल्स होते हैं। जब सिलिका मेटल्स के साथ अटैच हो जाती है, जैसे एल्युमिनियम है या आयरन है, तो उन कंपाउंड्स को हम सिलिकेट्स कहते हैं। तो 95% जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो सिलिका, दैट इज SiO2, और सिलिकेट्स, इनका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, इनसे बना हुआ। तो एक स्टेटमेंट तो ये याद रखना। अगर हम सिलिका की बात करें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, तो SiO2 जो कि सिलिका है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड occurs in various crystalline forms. कौन कौन से इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो एग्जाम्पल की फॉर्म में याद रखोगे आप। एक तो क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइडमाइट एंड ट्राइडेमाइट। तो ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब जब यही सिलिका आपके क्या कहते हैं ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलने स्टार्ट हो जाती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स के हमारे पास एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे क्रिस्टल्स बने सिलिका से ही हैं। तो वो है क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट एंड ट्राइडमाइट। ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है कि सिलिका के या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कौन कौन से क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, उनके दो एग्जांपल्स लिखो। तो क्वार्ट्ज हो गया आपका एक, ट्राइडमाइट हो गया और क्रिस्टोबलाइट हो गया। आगे फर्दर देखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, डालो हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। तो SiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल में पता ही है इसका स्टेट होता ही है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक तो याद रखो कि SiO2 इज कोवैलेंट 3-dimensional network solid, जस्ट लाइक डायमंड। बट डायमंड इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती इसमें। 3-dimensional नेटवर्क सॉलिड इन विच, अब देखो डायमंड में आप लोगों को पता है कि कार्बन से सिर्फ कार्बन जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलिकॉन के साथ में सिलिकॉन जुड़ा हुआ नहीं होता, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इन विच ईच सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन का एटम अटैच होता है, ईच सिलिकॉन एटम is attached with 4 oxygen atom, 4 oxygen atoms in tetrahedral manner। अब आप कहोगे फॉर्मूले में तो है 2 ऑक्सीजन, और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से अटैच है। तो वो मैं अब आपको स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ। फॉर्मूले में भले ही एक सिलिकॉन से 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इसका जब स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड की फॉर्म में, तो कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, इसे समझो। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना। ये सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर इधर इसे ऐसे रहने तो फिर इधर ऑक्सीजन, सिलिकॉन। देखो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर इधर भी किसी से जुड़ा होगा, ये इधर और आगे जुड़ा होगा, तो सब तो नहीं दिखा सकते हम। फिर सिलिकॉन,
एक मिनट रुक जाओ, इसमें मत दिखाओ ये वाला पार्ट, एक ही काफी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन। ये क्लियर नीचे भी बना लेते हैं। अब आप लोग खुद ही देख सकते हो, किसी भी एक सिलिकॉन को आप पिक कर लो। चलो इस वाले सिलिकॉन को मैंने पिक कर लिया। अब आप बताओ इस सिलिकॉन के साथ में कितने ऑक्सीजन अटैच हैं? 4। इसीलिए लिखा है मैंने कि ईच सिलिकॉन एटम इज अटैच्ड विद 4 ऑक्सीजन एटम इन टेट्राहेड्रल मैनर। देखने में आपको ये टेट्राहेड्रल लग नहीं रहा है, लेकिन इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें चारों ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल मैनर में ही होते हैं। अभी तो मैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, और एक सिलिकॉन के साथ में जो ये 4 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं अटैच हुए, ये टेट्राहेड्रल मैनर में अटैच होते हैं। बना लो ये स्ट्रक्चर। कर लिया इतना कॉपी? यस सर। अब ये जो नो सर अभी कर रहे हैं। करो, ये तो बताओ, इसमें कोई से भी एक रिंग ले लो आप, और मुझे बताओ कि उस रिंग में टोटल एटम्स कितने हैं। चलो ये पूरी एक रिंग मान लो, यही तो पूरी एक रिंग मानी जाएगी। इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? काउंट कर लो, 8 मेंबर्स हैं। देखो सिलिकॉन, हाँ ऑक्सीजन सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। तो ईच रिंग, ईच ये भी याद रखना, रिंग इज 8 मेंबर्ड ईच रिंग इज 8 मेंबर्ड। ठीक है, इतना याद रखना। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना कैसे याद रखना है? सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन। तो अल्टरनेट करके आपको एटम्स लगाने हैं। सिलिकॉन के बाद कभी सिलिकॉन नहीं, ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन। अब देखो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है सिलिकॉन का, वो काफी स्ट्रांग होता है। मतलब स्ट्रांग इन द सेंस सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, तो मुझे बताओ कि सिलिका एक रिएक्टिव कंपाउंड माना जाएगा या अनरिएक्टिव? अनरिएक्टिव। सर अनरिएक्टिव माना जाएगा। अनरिएक्टिव। तो ये अनरिएक्टिव ही होता है। सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल का मतलब वही जो फॉर्म होता है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव। अब अगर कोई पूछता है कि क्यों है अनरिएक्टिव, तो आपको ये रीजन बताना होगा कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता क्यों टूटता ही नहीं है। जो वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो वो किसी और से रिएक्ट कैसे करेंगे? तो इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव ड्यू टू वेरी हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी। सबको पता है ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बहुत हाई होती है, इसी वजह से ये अनरिएक्टिव होता है। इवन इस पे ना हैलोजेंस का कोई इफेक्ट होता है ना किसी एसिड का। तो लिख लो, इट रेजिस्ट अटैक ऑफ हैलोजेंस एंड एसिड्स इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता, इवन एट हाई टेम्परेचर। लेकिन ये दो कंपाउंड से रिएक्ट कर लेता है, एक तो HF के साथ और एक NaOH के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। इट रिएक्ट्स विद, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। इट रिएक्ट्स विद HF एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या कंपाउंड फॉर्म करता है वो देखो, ये भी एग्जाम में आता है। SiO2 जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो इट विल फॉर्म सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। सिलिकेट काफी स्टेबल होते हैं, तो ये बन गया और H2O बाहर। ये HF के साथ क्यों रिएक्ट करता है, उसके पीछे ये रीजन है कि फ्लोरीन के साथ में सिलिकॉन का जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड ये बनता है SiF4 और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। तो बस ये इन दोनों के साथ ही मेनली रिएक्ट करता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो दो रिएक्शंस याद रखना। अगर कुछ यूजेस देखो, जैसे इसका जो हमने पढ़ा था ना क्रिस्टल क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज अगेन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कभी एग्जाम में कि क्वार्ट्ज इज यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाकी डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो इससे ज्यादा डिटेल में आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि विच वन इज यूज्ड फॉर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो उसमें क्वार्ट्ज एक ऑप्शन होगा, बस समझ जाओ क्वार्ट्ज उसका आंसर है। ठीक है, और एक और है इसमें सिलिका जेल। ये वैसे तो 12th में पढ़ोगे। सिलिका जेल का मतलब ये नहीं कि जेल होगा, पाउडर फॉर्म नहीं होता है, बोलते जेल हैं। सिलिका जेल इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का मतलब इसका काम होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेना। अगर रूम के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है, उसे सरफेस पे हम सिलिका जेल को गिरा दें तो मॉइस्चर सारा का सारा सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक याद ये एप्लीकेशन याद रखना कि सिलिका जेल इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। और एक और इम्पोर्टेंस है इसके, एक कंपाउंड होता है हमारे पास, मतलब इसका नेम है कायसलगर, KIESELGHUR, कायसलगर। इसका यूज क्या होता है, अगेन कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा कि कायसलगर इज एन एमॉर्फस फॉर्म। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है। अब तक जो मैं आपको समझा रहा था, क्वार्ट्ज है, क्रिस्टोबलाइट है, ट्राइडमाइट है, वो सब क्रिस्टलाइन फॉर्म्स थे। ये कायसलगर जो होता है ये सिलिका का एक एमॉर्फस फॉर्म होता है। ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म। और इसका यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। फिल्ट्रेशन प्लांट्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कोई लिक्विड है उसमें से किसी सब्सटेंस को फिल्टर करके अलग करना है, तो उनमें इसका यूज होता है कायसलगर का। तो कायसलगर इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, लिख लो ये। तो बस इससे ज्यादा यूजेस या इससे ज्यादा एप्लीकेशन आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। इट इज सफिशिएंट रिलेटेड टू सिलिका। कोई अगर टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लो इसमें। क्लियर है सबको रिलेटेड टू सिलिका सब कुछ? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तो समझ लो इससे भी ज्यादा क्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स का मैं अलग से भी एक वीडियो डालूंगा, देखो यूट्यूब पे। ठीक है, जो कि जे मेंस और IIT से रिलेटेड होगा। बट अभी आप लोग बेसिक समझ लो सिलिकॉन्स का क्या है। अभी उतना डिटेल में मैं कराऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोग इसे समझ लो सिलिकॉन्स होते क्या हैं। तो देखो डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। ठीक है, अब एक नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए, पॉलीमर्स। कोई बताएगा पॉलीमर्स क्या होते हैं? और अगर पॉलीमर्स नहीं बता सकते तो कोई पॉलीमर्स का एग्जांपल दे दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।
चेन ऑफ मोनोमर, ठीक है। चेन ऑफ मोनोमर जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। किसी पॉलीमर का एग्जांपल दो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो पॉलीथीन है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है, और पॉलीथीन बनता किससे है? इथीन से। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ोगे ही हाइड्रोकार्बन्स में इथीन, वैसे सबने पढ़ी रखा होगा 10th में। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, N का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इनको सबको हीट कर दिया जाता है प्रेशर की प्रेजेंस, मतलब प्रेशराइज करके या प्रेशर अप्लाई करके, तो ये सब आपस में अटैच हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। ये जो स्टार्टिंग का N होता है वो यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, एक लंबी सी चेन फॉर्म हो गई, और यही स्ट्रक्चर क्या है? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर। तो जिनसे ये पॉलीथीन बना है, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर्स। तो मोनोमर्स वो होते हैं जिनके आपस में अटैच होने से, जिनके बार बार रिपीट होने से क्या फॉर्म होता है? पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर और मोनोमर्स थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ना आप लोगों के? बाकी तो ये देखो में पढ़ोगे तो अभी मैं इसे रफ ही कर देता हूँ। मुझे जो समझाना है वो सिलिकॉन्स का समझाना है। तो सिलिकॉन्स भी इतना तो समझ ही लो आप लोग कि ये पॉलीमर्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। और पॉलीमर से पहले लिखा हुआ है ऑर्गेनो सिलिकन, मतलब सिलिकन तो होगा ही होगा, और ऑर्गेनो वर्ड का मतलब होता है कोई एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्केन का अगर एक H हटा दोगे तो बचे हुए पार्ट को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये सारी चीजें यहीं पे समझानी पड़ेंगी। कोई बताएगा ये कौन सा कंपाउंड है? CH4 क्या बोलते हैं इसे? मीथेन। पढ़ा है ना सबने ये तो 10th में। मीथेन का एक H हटा दोगे तो पार्ट बचता है CH3, इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई एल्केन है, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। एल्केन में से अगर एक H रिमूव कर दोगे तो बचा हुआ पार्ट ये होगा CnH2n+1, और ये अगर एल्केन है तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल। एल्केन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है RH, ये एल्केन का है। अभी R कुछ भी हो सकता है, CH3 होगा तो मीथेन, CH3 CH2 होगा तो इथेन। अभी हो सकता है ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि ऑर्गेनिक अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो बस ये समझ लो कि ये एक एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें से अगर मैं H निकाल दूं तो सिर्फ बचेगा R, और इसको अब हम फिर से क्या बोलेंगे? एल्काइल। तो ऑर्गेनिक में R वर्ड अगर आप कहीं पर भी देख लो तो समझ जाओ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 मतलब बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा वाला पार्ट बताओ मुझे। नहीं आ रहा है? भव्या आपके भी समझ सर में एक नहीं आ बार रहा है? बता दीजिए प्लीज। सर आ गया। नहीं बताने के लिए तो मैं अभी कई बार बताऊंगा, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि सर आपने पढ़ाया था 10th। हाँ चलो, मतलब अभी तो सिर्फ मैं देखो ये पार्ट अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों के बाद में हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, इसके बाद ही स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक सिंपल सी बात समझो, हाइड्रोकार्बन्स तो सबने 10th में पढ़ा है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा है ना सबने? यस सर। यस सर। यस सर। उन हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूँ ऑर्गेनो, बस इतना समझो। और उन हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स तो मिलियन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या लेके चलूंगा? R। इतना तो समझ में आ रहा है? अगर मैंने R वर्ड लगा दिया तो आप समझ जाओ किसी हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सिलिकॉन्स। बाकी ये जो जितनी भी मैंने चीजें समझाई है ना, ये मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक में समझाऊंगा, वहां पर अगर समझ में नहीं आएगा
तो आप बताना, मैं कितनी बार भी रिपीट कर दूंगा। अभी यहाँ पर इसका वैसे भी कोई सेंस नहीं है, मुझे जो सिलिकॉन समझाना है वो समझाता हूँ आपको। तो देखो, जो सिलिकॉन्स होते हैं ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं, मतलब इसमें ऑर्गेनिक पार्ट होगा और सिलिकॉन होगा इस पॉलीमर के स्ट्रक्चर में। अब ये बनते कैसे हैं वो समझ लो पहले, फिर और हम आगे समझेंगे इसे। देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो आप मिथाइल क्लोराइड के, CH3Cl, इसे बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, CS क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम होता है इसका मिथाइल क्लोराइड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स का आप रिएक्शन करा दो सिलिकॉन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की। कॉपर पाउडर एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर लेना है 570 केल्विन। मुझे ये बताओ सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14284। आटोमोस में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कैसे बनाता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ रिएक्ट करके वो समझो, एक सिलिकॉन के ऊपर और नीचे, तो ये मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। और ये क्लोरीन जो है एक राइट में कर दो और एक लेफ्ट में कर दो। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिखा है। लिखोगे तो आप इसे ऐसे, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, ये लिखने का तरीका है। डाइमिथाइल, फिर सिलिकॉन डाइक्लोराइड, 2 मिथाइल, फिर बीच में सिलिकॉन, 2 क्लोरीन, तो टोटल 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आगे रिएक्शन, जब ये कंपाउंड बन जाता है तो इसका हम आगे रिएक्शन कराते हैं वाटर से। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ। सिलिकॉन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और इसका हम रिएक्शन कर, मैं आप लोगों को प्रिपरेशन समझा रहा हूँ सिलिकॉन्स की। ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है और कई बार तो आते ही कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। तो समझ लो पहले, एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जब आप इस कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कराओगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेना है। अब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल से आपको समझा रहा हूँ रिएक्शन कैसे होगी। देखो, जब मैं इसमें वाटर डालूंगा तो यहाँ से समझ लो Cl निकल जाएगा H के साथ, और जहाँ पे Cl था वहां पे कौन अटैच हो जाएगा बताओ? OH। OH, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप समझ लो कि यहाँ पर भी ऐसी रिएक्शन हो रही होगी, तो यहाँ से भी ये निकल जाएगा। तो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। वैसे तो मैं लिख रहा हूँ खाली डायरेक्ट ये कि मैंने इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल डाला तो 2 टाइम्स क्या निकल गया, HCl। और अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सिलिकॉन के ऊपर और नीचे तो मिथाइल ग्रुप होगा, लेकिन राइट साइड में कौन लग गया होगा, राइट और लेफ्ट में, जल्दी बताओ। OH। वेरी, सर OH। हाँ, OH ग्रुप। तो जहां पर पहले 2 क्लोरीन लगे हुए थे ना सिलिकॉन के लेफ्ट और राइट में, वहां पे अब OH ग्रुप आ गया। जैसे ही ये कंपाउंड फॉर्म होता है, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे होंगे ना, हम तो दिखाने के लिए एक रिएक्शन दिखाते हैं, ऐसे तो प्लेंटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे होंगे। उसके बाद में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके उनको सबको आपस में अटैच कर देते हैं। अब मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो नहीं ले सकता, मैं आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेके दिखाता हूँ कि कैसे अटैच होंगे इसके। देखो, OH Si CH3 CH3 OH, फिर OH Si CH3 CH3 OH। कोई कंफ्यूज मत होना कि एक मॉलिक्यूल बना और 3 कैसे ले रहे हैं, मैं कितने भी ले सकता हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स भी ले सकता हूँ, क्योंकि बन तो बहुत सारे रहे होंगे ना लगातार। ठीक है, अब आप लोग खुद समझ सकते हो क्या होगा। यहाँ का जो OH है वो इसके H के साथ निकल जाएगा, निकल गया वाटर। फिर से इसका OH इसके H के साथ निकल जाएगा। ऐसे ही मान लो और भी इधर मॉलिक्यूल होता और इधर भी और मॉलिक्यूल होता, तो इसका क्या निकलता है। देखो, राइट साइड वाले का हमेशा मैं OH निकाल रहा हूँ, तो लेफ्ट वाले का मैं क्या निकाल रहा हूँ, सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ, H।
तो एक जो बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, मैं राइट साइड में ही बना रहा हूँ, पहले यहाँ तक कॉपी करो आप लोग, और कॉपी मत, स्क्रीनशॉट मत लेना इसका, लिख के देखो, रिएक्शन लिख के देखो, अगर लिखते समय कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पीछे इस रिएक्शन को दोबारा से लिखूंगा सो दैट मैं आप लोगों को समझा सकूं कि चेन कैसे फॉर्म हुआ है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी कोई डाउट होगा नहीं किसी को। चेंज कर दो पेज को। Yes, sir. ओके, तो देखो अब दोबारा से मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर नीचे कंपाउंड फॉर्म करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या फॉर्म हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया हर बार राइट से OH निकालो, लेफ्ट वाले का H, राइट से OH लेफ्ट वाले का H, तो लेफ्ट वाले का H और राइट वाले का OH, तो देखो बचेगा क्या, यहाँ से OH O बचा है, H निकल गया, डैश का मतलब किसी के साथ जुड़ गया होगा, CH3 CH3। अब बताओ क्या बचेगा, सिलिकॉन के बाद में क्या Sir, लिखूं, O. वेरी गुड O, और ये O किससे जुड़ा होगा ये बता दो, Sir, SI से उसके वेरी गुड SI से, फिर ऊपर CH3 नीचे CH3, अगेन O SI CH3 CH3, और इसका फिर से पूरा निकल गया। अब आप एक सिमेट्री देख सकते हो, एक पैटर्न देख सकते हो, और वो पैटर्न ये है, ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट, फिर से ये पार्ट, और अगर और आगे होता तो ये पार्ट बार बार रिपीट होता रहता। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैं एक ही मॉलिक्यूल के अगर n मॉलिक्यूल्स ले लूं तो जो सिलिकॉन फॉर्म होगा, अभी तो 3 मॉलिक्यूल्स हुए हैं ऐड आपस में, ऐसे अगर n मॉलिक्यूल्स, n का मतलब मिलियन और बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिए, तो जो स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस तरह से समझने की कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आए तो बताना। देखो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, इसका निकालो बाहर, SiCH3 फिर CH3 और फिर O, और ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ N। देखो आप देखो ना ये वाला पैटर्न, फिर ये वाला, अगर ऐसे आपने 1 लाख मॉलिक्यूल्स भी ऐड किए होते हैं ना तो सब में ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता, और सबका लास्ट वाले का O बचता और राइट वाले का ये वाला पार्ट बचता, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये डैश। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कहते हैं, बताओ ये वाली बात सबके समझ में आई नहीं आई, आप इस बार ये तो समझ में आ गया होगा ना सबको, जो ये वाला बनाया मैंने ऊपर, या ये भी नहीं आया आ गया सर। जब, तो फिर मैं यही समझा रहा हूँ कि ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार का मतलब n टाइम्स रिपीट हो Yes, रहा है, sir. तो लिख दिया मैंने n, और ये वाला पार्ट बच गया और इधर O बच गया, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ है ना इसे ही कहते हैं सिलिकॉन्स। बताओ समझ में आ गई बात, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो लास्ट ईयर सॉरी, इंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आगे स्टेटमेंट के फॉर्म में समझाता हूँ।
क्वेश्चन ये था कि जो हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, जो सिलिकॉन बना रहे हैं, वो तो हमेशा होता ही रहेगा, रिएक्शन कभी रुकेगी ही नहीं। तो रिएक्शन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो क्या करते हैं वो समझो। n टाइम्स तो लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल जिनको जोड़ना ही है आपस में, ऊपर CH3 नीचे CH3 और यहाँ पे OH, और इसमें ना एक मॉलिक्यूल डाल देते हैं हम इसका, ये वाला मॉलिक्यूल भी हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं सोचो कि ये आया कहाँ से, अलग से सिंथेसाइज करके अलग से मैन्युफैक्चर करके इसके साथ डाल देते हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हो क्या होने वाला है। देखो होने वाला तो यही है कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते रहेंगे और यही वाला पैटर्न मिलेगा आपको, OSI ऊपर CH3 नीचे CH3 और ये होल N। लेकिन राइट साइड में आप देखो पहले क्या बना था, वो दिखा दूं आपको। राइट साइड में पहले ये बना था, ऊपर CH3 नीचे CH3 और ये वाला खाली था। खाली इसलिए था कि ये किसी के साथ भी जाकर क्या हो सकता था, ऐड, ठीक है। और इसी वजह से ये रिएक्शन ना कभी रुकती ही नहीं। तो अब जो आपने कंपाउंड लिया है ना, उसमें देखो जब ये वाला पार्ट आके जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा SI CH3 CH3 और इधर भी क्या होगा जल्दी बताओ, डैश लिखूंगा या CH3 CH3। तो इस तरह से ना ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है अब ये टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये? ठीक है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अलग से क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन्स के बनने के लिए, या जो चेन की लेंथ है, चेन लेंथ का मतलब ये बहुत बड़ी सी चेन बनती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो वो देख लो अलग से। यही आया था MCQ में, द चेन लेंथ, चेन की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए द चेन लेंथ of the polymer is controlled by adding, क्या ऐड करोगे, CH3 का होल थ्राइस SiCl। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे तो SiOH दे रखा है, लिख रखा है यहाँ पे Cl। एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो हम यही डालेंगे ना, स्टार्टिंग में हम ये डालेंगे, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये CH3 का होल थ्राइस SiOH और फिर ये रोक देगा। तो स्टार्टिंग में हम डालते ये नहीं है, डालते तो हम ये वाला कंपाउंड है। इसीलिए MCQ में यही दे रखा होता है, ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड, डाई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड और मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड। तो याद रखना है कि ये वाला जो आपका कंपाउंड है ना, ये चेन को टर्मिनेट कराने में हेल्प करता है। अभी मैं पीछे MCQ की फॉर्म में समझा रहा हूँ। जहां तक कॉपी कर लिया सबने, बताओ। नो यस सर। कॉपी करो यहाँ तक पहले। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, which compound is used, सेंटर में, एक मिनट रुक जाओ, गलती से तो नहीं लिख दिया कुछ मैंने, नहीं सेंटर में ओ नहीं आएगा सही लिखा है, मैं समझाता हूँ देखो। which compound is used to control the chain length of silicon। तो ऑप्शन दे दिया आपको, ये CH3 SiCl3, B CH3 होल ट्वाइस SiCl2, C CH3 होल थ्राइस SiCl और D ऑप्शन CH3
होल 4 SI। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? तो सी। सी। अब इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं कंपटीशन पार्ट का एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं इसके बारे में सही से एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा सा समझ लो आप लोग। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ना, इस वाले कंपाउंड से सिलिकॉन बनाना, तो आप समझ सकते हो कि जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो बताओ OH कितनी बार आएगा, जल्दी बताओ। इस कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से OH कितनी बार आएगा? 3 बार। हाँ 3 टाइम्स। तो ये बन जाएगा SiOH का होल थ्राइस। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जब मैं कंडेंसेशन कराऊंगा, जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन, मतलब N मॉलिक्यूल्स में इसके लेके ना जब अटैच करूंगा, तो जो सिलिकॉन बनेगा आपका, सिलिकॉन जो बनेगा वो सिलिकॉन कहलाता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड। तो जो अभी आप लोगों का बना है फिर वो कौन सा है? सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन बना है इसे बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन। लीनियर सिलिकॉन। लीनियर का मतलब इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ सामने की तरफ ही रिएक्शन हो रही है, स्ट्रेट चेन में ही चीजें जुड़ रही हैं। लेकिन जो कंपाउंड मैंने अब लिया है ना, इसमें देखो OS 3 तरफ है, ठीक है? तो इसमें ना लेफ्ट और राइट में तो जुड़ेगा ही, टॉप और बॉटम से भी जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिलिकॉन बनता है वो कैसा बनता है? क्रॉस लिंक्ड। बनाने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर MCQ में क्वेश्चन आता है कि विच कंपाउंड इज यूज, जैसे यहाँ पे लिखा ना कंट्रोल करने के लिए, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रॉस लिंक सिलिकॉन। क्रॉस लिंक सिलिकॉन। तो क्या आंसर होगा? फिर से 4 ऑप्शन होगा। हाँ इसी में बता दो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है क्रॉस लिंक के लिए? ए वाला बिल्कुल ठीक, जिसमें कि 3 क्लोरीन होंगे। तो बस इतना जो है सिलिकॉन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अब सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा, अभी इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा आप लोग सिलिकॉन सही से पढ़ लेना, कुछ डाउट होगा तो कल मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉपी कर लिया यहाँ तक सबने? Yes, sir. Thank you, sir. ओके।